वेलकम माय फ्रेंड्स। देखिए इस वीडियो में बात करेंगे बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी को लेकर। तो आप जैसा कि जानते हैं कि जो बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी है इसको लेकर कल के मतलब विधानसभा में बिहार के विधानसभा में नेताओं के बीच बहस भी हुआ है। और उसका देखिए 2 वैकेंसी को लेकर अभी भी मतलब बिहार में बहुत ज़्यादा अफरा-तफरी है। एक पुलिस विभाग में किसमें देखिए, एक जो है आपका एक है पुलिस विभाग में और एक है आपका कौन-सा टीचर विभाग में। तो 7वाँ चरण का टीचर का वैकेंसी को लेकर और पुलिस विभाग को लेकर इसको लेकर बहुत सारा मतलब सरकार पे क्लेम किया जा रहा है कि वैकेंसी दे, लड़का लोग भी प्रोटेस्ट कर रहा है। और कब से सरकार भी जानते हैं दिलासा दिला-दिला के वैकेंसी नहीं दे रहा है। तो ये सही है, स्टूडेंट के द्वारा मतलब कि प्रोटेस्ट करना बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी तक कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ़ लोगों के बीच और स्टूडेंटों के बीच सरकार फिर सिर्फ़ बोल रही है कि इस तारीख को दे देंगे, गृह मंत्रालय से हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए, जो वैकेंसी देना है वो जल्दी दे देना चाहिए था इनको। तो चलिए लेट ना करते हुए बात करते हैं। तो अगर बिहार दरोगा का वैकेंसी की बात करते हैं, तो देखिए बिहार दरोगा का न्यू वैकेंसी अभी तो नहीं, लेकिन इतना कर भर है आपका। देखिए क्या है आपका कि बिहार दरोगा का जो डायल 112 था, क्या था? डायल डायल 112 उसका वैकेंसी सबसे पहले देखने को मिलेगा, डायल 112 का। उसके बाद आपका मेन दरोगा आएगा, जो मेन दरोगा आता है वो। डायल 112 का हम जैसा कि आपको बताए थे कि 900 के करीब पदों पर मतलब 889 पदों पर वैकेंसी आने वाला है। तो इसको लेकर आपको तैयारी कैसे करना है, रणनीति कैसे बनाना है, ये सब बातों को हम बात करेंगे। और देखिए इसका जो मतलब पैटर्न होगा, इसका पैटर्न सेम वही दरोगा के पैटर्न की तरह उसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन में आपको 2 चीज़ जो सबसे मेन मायने रखेगा, एक करंट अफेयर्स और एक जीके। ये दोनों आपको इस एग्ज़ाम के लिए बहुत मायने रखता है, पीटी एग्ज़ाम के लिए। और दरोगा का कोई भी विभाग का एग्ज़ाम हो, सबका पैटर्न सेम ही रहता है। थोड़ा इधर-उधर होता है तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए बिहार दरोगा 2023 के वैकेंसी में आपका क्या-क्या डाउट होगा? पहला डाउट कि कैसे करें तैयारी? दूसरा कितना पद पर आएगा वैकेंसी? बिहार दरोगा के लिए कौन-सा बुक बेस्ट होगा? किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं? मेरिट लिस्ट कब तक मतलब मेरिट किस पर बनता है? कब तक आएगी वैकेंसी ऑनलाइन पर या ऑफलाइन? उसके बाद देखिए बिहार दरोगा के लिए कौन-सा रणनीति अपनाएँ? प्रीवियस ईयर पेपर कितना ज़रूरी है? बिहार दरोगा में चयनित कैसे हो? मतलब इन सभी बातों को हम आपको एक-एक करके बताएँगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक अगर बने रहिएगा, तभी इस सारी चीज़ों को जान पाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप जानते भी हैं, तब भी आपसे ज़रूर एक्स्ट्रा 1-2 बात बताएँगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए, पहला क्या है कि कैसे करें तैयारी? अगर तैयारी की बात करते हैं, तो आप चुपचाप एक ही काम कीजिए अभी। अभी तत्काल आपको क्या बताया कि जीके पढ़िए और उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़िए। इन 2 चीज़ों को पढ़िए, आपका हो जाएगा। क्योंकि पीटी के एग्ज़ाम में 4 से 5 प्रश्न ही आपको रीजनिंग मैथ देखने को मिलते हैं। तो 4-5 प्रश्न के लिए आप पूरा ढिढोरने जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपका सबसे मेन है आपकी कौन? जीके और करंट अफेयर्स। अगर हम बात करें जीके का, तो 70 से 75 क्वेश्चन आपका आएगा जीके, और करंट अफेयर्स का बात करें तो ये 20 से 25 प्रश्न आएगा। तो आप देख लीजिए कि आपका कौन-सा सेक्टर अच्छा रहेगा। समझ गए? अब देखिए कितना पद पर आएगा वैकेंसी, तो हम आपको बताएँ कि पहला जो रहेगा है डायल 112 है। क्या है आपका? डायल 112 था। डायल 112 की बात करते हैं, तो डायल 112 का न्यू वैकेंसी 900 करीब पदों पर आने वाला है। तो आप देखिए कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। इस तरह से आपको देख सकते हैं। अब देखिए कि बिहार दरोगा के लिए कौन-सा बुक बेस्ट होगा? तो देखिए, अगर बात करें हम पीटी एग्ज़ाम का, किसका? पीटी, और एक होता है आपका क्या? मेंस। क्या होता है? मेंस। देखिए दरोगा के एग्ज़ाम में मेन है क्या आपका? जीके। तो देखिए जीके पढ़िए अभी पीटी एग्ज़ाम के लिए, और क्या पढ़िए? करंट अफेयर्स। तो जीके और करंट अफेयर्स के लिए देखिए, जीके के लिए 2 बुक है आपका। देखिए जीके के लिए कौन-सा बुक है? अगर जीके की बात करें तो जीके के लिए पीटी एग्ज़ाम के लिए आप क्या पढ़िए? एक पढ़िए लुसेंट। क्या पढ़िए? लुसेंट पढ़िए। उसके बाद एक पढ़िए कराम। क्या पढ़िए? कराम। और उसके बाद पढ़िए एसपीडी का करंट अफेयर्स। क्या एसपीडी का करंट अफेयर्स? पूरा ये क्लियर कर लीजिए, आपका इतना ही से रिज़ल्ट हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। बाकी आप किसी भी सर का मतलब किसी भी टीचर जो दरोगा का तैयारी कराते हैं, जैसे कौटिल्य जीएस, ज्ञान बिंदु जीएस प्लेटफ़ॉर्म, ये सब का आप सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने स्कोर को जाँचने के लिए। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आप रूम पे सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, तो बाकी लड़कों के बीच आपका आँकड़ा क्या है, ये पता नहीं चल पाएगा। तो ये 3 बातों को समझ में आपको आ गया। अब देखिए, किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं, तो इस चीज़ के बारे में एक और वीडियो में बताया है। तो देखिए हम आपको अभी पीटी एग्ज़ाम को लेकर ही बताएँगे। अगर पीटी एग्ज़ाम की बात करें, तो देखिए आर्ट्स एक होता है आर्ट्स सेक्टर, एक होता है आपका साइंस, एक होता है क्या आपका एस्थेटिक्स। तो देखिए आर्ट्स सेक्टर से कम आपका 40 प्रश्न करीब आता है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री से। उसका देखिए 15 क्वेश्चन आपका साइंस से आता है। उसके बाद देखिए 5-6 क्वेश्चन आपका कैसे आता है? एस्थेटिक्स से। बाकी जो बच गया वो करंट अफेयर से आता है। पीटी एग्ज़ाम को लेकर मेंस के बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये 3-4 सवालों का अब देखिए यहाँ पे 4 होता है। नेक्स्ट समझिए,
ये नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ा गया है। मेरिट किस पर बनता है? तो मेरिट जो बनता है वो आपका मेंस के पेपर पर बनता है। किस पर बनता है? मेंस के पेपर पर। पीटी आपको सिर्फ क्वालीफाई करने के लिए होता है। पीटी में आप पास कर जाते हैं तो आपको मेंस में बुलाया जाता है। मेंस मतलब पीटी सिर्फ पास करने के लिए होता है। मान लीजिए कि आपके कैटेगरी में 60 गया है कट ऑफ, आपने 65 सही किया, तब भी आपको एग्जाम देने के लिए ले लिया जाएगा। आपने 5 नंबर बेसी लाया, इसका कोई मायने नहीं है, समझे? तो सिर्फ आपके लिए पास करने के लिए, लेकिन मेंस में आप जितना ज़्यादा नंबर लाते हो उतना ज़्यादा मायने रखता है। कब तक आएगी वैकेंसी? तो देखिए वैकेंसी की अगर बात करते हैं तो ये मार्च के लास्ट होते-होते वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। 9 से वैकेंसी जो आएगा वो मार्च के लास्ट तक होते-होते। अगला देखिए ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े, तो जो आपको सुविधा हो वो पढ़ रहा है। ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा होगा। अगर ऑफलाइन सुविधा आपके पास नहीं है तो ऑनलाइन पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पहले से पढ़ा है जीके जीएस तब पढ़िए, आप क्या ऑनलाइन है। नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऑफलाइन पहले पढ़िए किसी भी टीचर से, समझे? अब देखिए नेक्स्ट, बिहार दरोगा के लिए कौन-सा रणनीति सही होगा? देखिए आप पहले नंबर क्या बोले, अगर आप नए हैं तो पढ़ाई कीजिए मतलब कोई टीचर से। अगर आपने पहले भी तैयारी किया, पहले भी एग्ज़ाम दिया है तो आप चुपचाप क्यूज़ कीजिए। क्या कीजिए? क्यूज़ कीजिए और प्रीवियस ईयर को पढ़ते रहिए। यही मेन तैयारी है इसका। नेक्स्ट क्या है आपका कि प्रीवियस ईयर पेपर कितना ज़रूरी है? तो देखिए प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, तो देखिए प्रीवियस ईयर बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी युद्ध में प्रीवियस ईयर उस तरह से मायने रखता है जिस तरह से आप मानिए कि युद्ध में जिस तरह सेनापति होता है उसी तरह आपका एग्ज़ाम के में प्रीवियस ईयर पेपर होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से 4 से 5 प्रश्न रिपीटेड होते हैं। कभी-कभी 6 से 7 प्रश्न भी रिपीटेड हो जाते हैं। और देखिए ऐसे अगर बात करें तो प्रीवियस ईयर में 80 से 90 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब आप कहिएगा कि तू गलत बता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है सर, हम बताते हैं। ऐसा क्या होता है? क्योंकि जो चैप्टर दरोगा के हैं वो फिक्स है, किसी चैप्टर से बार-बार आते हैं, तो आपको उसी चैप्टर को पढ़ना है। एक तरह से प्रीवियस ईयर उसको बोल सकते हैं, लेकिन अगर सेम टू सेम क्वेश्चन का बात करते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन आपका रिपीटेड होता है। समझ में आ गया? अब देखिए कि बिहार दरोगा में चयनित कैसे हो? तो चयनित होने के लिए आपको यही कि जी तोड़ मेहनत करना होगा और सही रणनीति को आपको फॉलो करना होगा। ये नहीं कि मान के चलिए आता है लुसेंट और कराम से आप पढ़ने लगिएगा, आप एनसीईआरटी को एक-एक बुक लेके पढ़ने लगिएगा, वो भी दिक्कत नहीं है, वो भी आपको फ़ायदा करेगा ही। ऐसा थोड़े है, किसी भी चीज़ को पढ़ने से हानि नहीं होता है। लेकिन जो आपके लिए ज़्यादा सफिशिएंट है उसको काम करना है, समझे? और आपको जितना बात हम बोले उतना बातों को फॉलो कीजिए, आपका ज़रूर दरोगा में होगा। समझे? और आप देख रहे हैं कि समय के साथ कटऑफ जो है आपका वो हाई होते जा रहा है। जिस भी वैकेंसी को आप देखिएगा, सबसे पहला वैकेंसी दरोगा का मतलब जो हम लोग जानते हैं वो 1717 आया था 2017 से 18 के बीच में। उसके बाद आया 2446, उसके बाद आया 2213। तो आप देख सकते हैं सबका कटऑफ उलट के देखिएगा, इससे ज़्यादा कटऑफ गया, इससे का फिर इससे गया इससे ज़्यादा कटऑफ। तो मतलब कटऑफ जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, समझे? तो उसके हिसाब से आपको करना होगा तैयारी, समझे? कटऑफ को क्रॉस करना है तो आपको जी तोड़ मेहनत करना होगा, समझे? अभी क्या हो गया है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से लड़का एक्टिव हो गए हैं, समझे? अब गाँव के लड़का को भी शहरों का पढ़ाई मिल रहा है, समझे? मोबाइल के माध्यम से। इसी वजह से कटऑफ इतना चढ़ता है किसी भी एग्ज़ाम का। पहले क्या होता था कि ऑनलाइन सुविधा नहीं था। ऑनलाइन सुविधा नहीं था तो जो लड़के गाँव के ग्रामीण थे, वो लुसेंट, एसपीडी वगैरह ही याद करके रह जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उनको जहाँ भी डाउट होता है वो गूगल कर देते हैं या यूट्यूब पे देख लेते हैं। डाउट क्लियर करके आपके बराबर में आ जाते हैं। तो इसी वजह से आप देख लीजिए कि कॉम्पिटिशन कहाँ है, आप तैयारी में लगे रहिए। तो चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइएगा। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपना ख्याल रखिए।